नमस्कार दोस्तों भारत में बेरोजगारी आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है और इसी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की है जो देश के लाखों करोड़ों युवाओं में एक नई उम्मीद को जन्म देगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें यूथ को अपनी पहली प्राइवेट जॉब ज्वाइन करने पर डायरेक्ट 15,000 का इंसेंटिव दिया जाएगा। देखो, ये स्कीम एक तरफ रोजगार को क्रिएट करेगी, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर की रोजगार देने वाली कंपनी को भी सपोर्ट करेगी। लेकिन इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होगा, किसको मिलेगा ये बेनिफिट, एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स को क्या क्या फ़ायदे होंगे और इसके पीछे मोदी गवर्नमेंट का विज़न क्या है, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। मेरा नाम कुंवर है और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड पर। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये विकसित भारत रोजगार योजना एक्चुअली है क्या। देखिए, ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो भारत सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको 15 अगस्त को यानी 79th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर लाल किले से अनाउंस किया है। हालांकि इस स्कीम को यूनियन कैबिनेट ने जुलाई 2025 में ही अप्रूव कर दिया था, लेकिन इसको लॉन्च 15 अगस्त को किया गया है। देखो, अगर मैं एक शब्द में इस स्कीम का आपको मेन गोल बताऊं तो इस स्कीम को यूथ को फॉर्मल सेक्टर में जॉब प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और देखो, गवर्नमेंट का टारगेट है कि अगले 2 सालों में अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए जाएं। इसमें से ऑलमोस्ट 1.92 करोड़ जॉब्स पहली बार जो जॉब करेंगे उन लोगों के लिए होंगे। देखो, ये स्कीम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए है, यानी उन लोगों के लिए है जो पहली बार जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, और दूसरा पार्ट जो पार्ट बी है वो एम्प्लॉयर्स यानी उन कंपनीज के लिए है जो नई हायरिंग करेंगी। देखिए, अब आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि ये स्कीम सबके लिए नहीं है, इसमें कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा गया है। पहले अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें जिनका जिक्र पार्ट ए में किया गया है, इसके लिए केवल वही लोग एलिजिबल होंगे जो फर्स्ट टाइम ईपीएफओ रजिस्टर्ड वर्कर होंगे, मतलब पहले कभी ईपीएफओ के मेंबर नहीं बने हो और उन्होंने किसी भी प्राइवेट कंपनी को अगस्त 1 2025 के बाद ही ज्वाइन किया हो। यानी अगर जिसने 1 अगस्त 2025 से पहले ज्वाइन किया होगा वो इस क्राइटेरिया से आउट हो जाएगा। और उनकी अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी 1 लाख से कम ही होनी चाहिए, मतलब केवल उन्हीं एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिल पाएगा जिनकी सैलरी अप टू 1 लाख होगी। और देखो, जॉब प्राइवेट सेक्टर में ही होनी चाहिए और आपको मिनिमम 6 मंथ तक उसी जॉब्स में रहना पड़ेगा टू गेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जिसके कैंडिडेट के अकाउंट में 7500 रुपीज़ क्रेडिट होंगे। और दूसरे जो 7,500 हैं उसकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो अगले 12 महीने में आपकी सर्विस कंप्लीट होने के बाद आपको मिल पाएगी, यानी 1 साल में 15,000 का इंसेंटिव सरकार देगी। इंटरेस्टिंग एजेंट इट। अब बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा होगा, मतलब आपको जो रोज़गार देगी कंपनी उसका क्या भला होगा। देखो, पहली शर्त यह है कि कंपनी के लिए कंपनी को ईपीएफओ रजिस्टर्ड होना चाहिए और कंपनी को न्यू हायरिंग्स करनी होंगे। अगर कंपनी में 50 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको एक्स्ट्रा मिनिमम 2 एम्प्लॉयज़ को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो एक्स्ट्रा मिनिमम 5 नए कैंडिडेट्स को हायर करना होगा। न्यू एम्प्लॉयज़ को मिनिमम 6 महीने रिटेन भी करना पड़ेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि सर, व्हाट इफ़ एम्प्लॉय लिव्स द जॉब बिफोर 6 मंथ्स, क्या फिर भी पैसे मिलेंगे? तो द आंसर इज़ नो। उस केस में ना तो एम्प्लॉयज़ को कुछ मिलेगा ना ही एम्प्लॉयर को। और अगर कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए जाएंगे। अब देखो, एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट क्या होगा न्यू कैंडिडेट हायर करने पर। देखिए, कंपनी को पर न्यू एम्प्लॉयज़ 3,000 पर मंथ का इंसेंटिव मिलेगा अप टू 2 ईयर्स। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है तो उसको सेम इंसेंटिव 4 सालों तक मिलेंगे। बट याद रखने वाली बात है कि ये स्कीम जो है अगस्त 1 2025 से इफेक्टिव होगी और 31 जुलाई 2027 तक ही इफेक्टिव रहेगी। देखिए, अगर इस स्कीम के कोर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये स्कीम सिर्फ जॉब देने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बिगर विजन का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ड्रीम है कि इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनाया जाए, और इसके लिए हमें मास हाई स्किल्ड यूथ चाहिए होंगे। देखिए, एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि इस स्कीम से 3.5 करोड़ जॉब्स मिलेंगे अगले 2 सालों में, जिसमें से मैक्सिमम जॉब्स यूथ के लिए होंगे। इस स्कीम का जो टोटल आउटले रखा गया है वो 1,000 करोड़ रुपीज़ का रखा गया है, मतलब दिस मच ऑफ मनी विल बी यूज टू फंड फर्स्ट टाइम जॉब सीकर।
और ये स्कीम ईपीएफओ द्वारा मैनेज की जाएगी। मैं आपको बताऊं, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट आज भी एक बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, स्पेशली अमंग्स द यूथ। और ये स्कीम डायरेक्ट कैश इंसेंटिव्स देकर एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो या फ्रेश ग्रेजुएट हो तो ये आपको करियर को किक स्टार्ट करने में मेजर रोल प्ले कर सकती है। ऑल टुगेदर ये स्कीम ना सिर्फ यूथ को पैसे देगी बल्कि कंपनीज को भी मोटिवेट करेगी कि वो नए जॉब्स क्रिएट करें। चलिए बात करते हैं कौन इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है, यानी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। देखिए, अगर किसी कैंडिडेट की 18 से 25 साल के बीच उम्र है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, और साथ साथ फर्स्ट टाइम जॉब कर रहा हो, यानी ये स्कीम सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर रहे हैं। और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 10th पास होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर भी सब इसके लिए एलिजिबल हैं। और कंपनी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट रखी गई हैं। जिस कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं वो ईपीएफओ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और आपकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर मंथ। और सबसे बड़ी बात, कैंडिडेट भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये इंसेंटिव कैसे मिलेगा, आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, एम्प्लॉयज़ के लिए कोई अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका फर्स्ट टाइम पीएफ अकाउंट क्रिएट होगा और आप एलिजिबल जॉब ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाओगे। बस आपको अपना यूएएन नंबर आधार से लिंक करना पड़ेगा उमंग ऐप पर, और इंसेंटिव डीबीटी से डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये था डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट द विकसित भारत रोजगार योजना। देखिए, ये स्कीम यूथ को एम्पावर तो करेगी ही, साथ साथ जॉब्स को भी बढ़ाएगी और इंडिया को विकसित बनाने में मदद करेगी। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो और इसका फ़ायदा उठाओ। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। जय हिंद।